अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो हम प्रीवियस लेक्चर में ट्रिगर्स की बात कर रहे थे, राइटिंग के ट्रिगर्स की। यानी मुहर्रिक क्या, उसका लिखने की क्या वजह है। लोग जो है वो तहरीर के लिए एक ना ख़त्म होने वाला जो है ज़रिया तहरीक होते हैं, यानी एक ट्रिगर होते हैं। पीपल जो लोग होते हैं वो भी ट्रिगर होते हैं, हम लोगों के लिए भी लिख रहे होते हैं। जब हम अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं, शाम की खबरें देखते हैं, तो कोई भी लाइक पर्सन होता है या कोई भी ग्रुप होता है लोगों का, वो उनकी जो एक पिक्चर होती है वो हमें अट्रैक्ट कर सकती है, हमें इम्प्रेस कर सकती है। ऐसी जो पिक्चर्स हैं उनको लिखने के लिए जो है ना वो एक ट्रिगर के तौर पर जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी शख्स की तस्वीर को देखकर उसके बारे में एक कहानी क्रिएट की जा सकती है। ये एक नहायत एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। सोचें कि उसकी ज़िंदगी कैसी हो सकती है अगर आप खुद को किसी ऐसे शख्स के की लाइफ में रख कर देखें, उस शख्स की जगह खुद को रख कर देखें जिसकी ज़िंदगी आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ हो, तो एक हैरत अंगेज, एक अमेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपको हासिल हो सकता है। ठीक है। तो ये होता है कि लोग भी जो है वो ट्रिगर करते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है हमारा नेचर जो है ना, नेचर भी हमें ट्रिगर करती है। नेचर भी जो है वो ट्रिगर है। अब वो किस तरह से करती है। नेचर जो है वो एक बहुत ही अमेजिंग जो है वो सोर्स है लिखने वालों के लिए, राइटर्स के लिए एक बहुत अमेजिंग ट्रिगर है। ठीक है। वो किस तरह से है कि ज़रा अगर हम देखें नेचर के बहुत ज़्यादा अमेजिंग सीन्स हैं उनके बारे में, अगर हम सोचें ऐसे जो प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग हर साल जो है वो हज़ारों लोग खींचे चले जाते हैं, यानी ऐसी प्लेसेस पे जाते हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लाइक चीज़ें एक्सप्लोर करने जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है। ऐसे प्लेसेस की तरफ लोग क्यों जाते हैं, यानी जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं तो टूरिस्ट वहाँ क्यों जाते हैं। ऐसी प्लेसेस में क्या अट्रैक्शन होती है। तो अगर हमें जो है वो मौका मिले तो क्या आप जो है वो एक हिमालय की जो वो एक बुलंद बाला पहाड़ी होती है, या एक अफ्रीका के जो डेजर्ट्स होते हैं, तो क्या आप उनको देखना चाहेंगे। डेफिनेटली हम सब उनको देखना चाहेंगे। ठीक है। जो एक नेचर की ब्यूटी होती है वो सिर्फ दूर दराज इलाकों में नहीं होती, बल्कि हमारे आसपास भी नेचर की ब्यूटी है। ठीक है। किसी भी आप करीबी दरख्त से जो है वो एक पत्ता तोड़कर उसे गौर से देखें, तो यही एक पत्ता जो है वो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक बहुत ही जो है वो एक्सप्लेन्ड तहरीर लिखने का एक ट्रिगर हो सकता है। तो आप इसके नेचर के थ्रू भी जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं। ठीक है। नेचर के थ्रू भी, जो नेचर भी एक ट्रिगर है, नेचर भी एक रीजन है जिसकी वजह से आप लिख सकते हैं। तो आप नेचर को एक्सप्लोर करें। ठीक है। आप लोगों को एक्सप्लोर करें, तो उससे जो है वो आप लिखना जो है वो चीज़ों को अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे। सो आई होप कि जो नेचर का ट्रिगर था और जो पीपल ट्रिगर थे वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक एंड इट इज इवेंट्स और सिचुएशन ट्रिगर्स फॉर राइटिंग। नाउ व्हाट इज इवेंट्स और सिचुएशन ट्रिगर्स फॉर राइटिंग, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें क्या है। ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने इस टॉपिक को ख़त्म करके अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस टॉपिक में भी हमने ये पढ़ा था कि ट्रिगर्स क्या हैं राइटिंग के, जिसको हम थॉरोली पढ़ के आए हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। तो अब एक और ट्रिगर पढ़ेंगे राइटिंग का जो होता है, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक को जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे ट्रिगर्स की जो इवेंट्स के हवाले से होते हैं, जो सरकमस्टांसेस होते हैं या जो भी वाकयात होते हैं, वो लिखने वालों के लिए, राइटर्स के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव जो है ना वो सोर्स होते हैं, ट्रिगर होते हैं। ज़िंदगी के बहुत से इंपॉर्टेंट मोमेंट्स, मेमोरीज या उनकी पिक्चर्स, जब हम कोई भी तहरीर या कोई भी राइटअप लिख रहे होते हैं, तो उसके स्टार्ट के लिए जो है ना एक ट्रिगर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो इससे जो है ना वो हमारी जो राइटअप्स हैं यानी तहरीरें हैं, जो भी हम लिखेंगे वो एक बहुत ही ज़बरदस्त एक आप कह लेंगे तहरीरें बन सकती हैं। ऐसे जो राइटअप्स होते हैं वो इंसान को उसके पास्ट में उसकी उस पास्ट में देखने, उसके इमोशंस को समझने और ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के बारे में उस पर गौर करने का एक अपॉर्चुनिटी देती है। ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स का जिक्र करूंगी जो आपकी इमेजिनेशन को और ज़्यादा इन्हांस कर सकता है। यानी आपने अपनी एक पुरानी सालगिरह की सरमनी की कोई पिक्चर देख ली, या किसी जो है वो जंग हुई, या कोई भी कुदरती नेचुरल डिजास्टर आ गया उसका मंजर देख लिया आपने, कोई भी एक पुराना खिलौना देख लिया जिससे बचपन की याद ताज़ा हो गई,
आपका रिजल्ट आया था, आपने उस दिन की पिक्चर देख ली, बारिश में जो है वो छतरी के बगैर खड़ा हुआ कोई इंसान देख ली, यानी ये सारी चीजें जो है ना, ऐसे जो सीन्स होते हैं ना सिर्फ हमें माजी की एक याद दिलाते हैं, बल्कि उसके अंदर छुपी हुई जो कहानियां होती हैं वो बताते हैं। तो हम उनको ऑब्जर्व करके, उन पर गौर करके, उनको जो है वो बहुत ही ज्यादा इन चीजों को इस्तेमाल में लाके बहुत अमेजिंग जो राइटअप्स हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो राइटिंग है उसके ट्रिगर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके ट्रिगर्स को भी हमने फोकस करना है, हमें पता होना चाहिए कि राइटिंग के ट्रिगर्स कौन कौन से हैं। तो ऐसे बहुत से लोग जो कहते हैं कि मैम हमें हमसे लिखा नहीं जा रहा, तो वो आप इन ट्रिगर्स पे फोकस करें, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी जिक्र किए थे और इसमें भी जिक्र किए थे। कोई भी पास्ट मोमेंट को, लोगों के ट्रिगर को, नेचर के ट्रिगर को, इवेंट्स और सिचुएशन के ट्रिगर को जो है वो अपने माइंड में लेकर आए। इससे जो है वो आप लिखने के जो है वो काबिल हो जाएंगे, और आपकी जो मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होगी, और आप जो है वो, आपके पास बहुत से ऐसे जो हैं वो चीज़ें आ जाएंगी जिसकी बेस पे जो है वो आप लिख सकेंगे। ठीक है जी, सो आई होप कि ये ट्रिगर्स वाला जो लेक्चर था सीरीज, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऑडियंस क्या होती है। अपनी ऑडियंस को हमने कैसे जानना, ऑडियंस क्या है जिसके लिए हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम थॉरली जो है वो स्टडी करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से राइटिंग को रिव्यू करते हैं, ये सारी चीज़ें इस तरह हम उनको देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑडियंस को किस तरह से जानते हैं और ऑडियंस क्या होती है, ठीक है।